आप लोग के लिए बहुत अच्छा उपहार लेके आए हैं। ये प्रभु का वचन है, समझ रहे ना? यीशु मसीह का नाम सुना है कि नहीं आपने? हाँ, यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है समस्त मानव को बचाने के लिए। समस्त मानव को बचाने के लिए दुनिया में आए। और है ना, देखिए ध्यान सुनिए, लकड़ी के जो क्रॉस पर ना परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा की चाहते हैं। हमसे महिमा करने के लायक नहीं थे। आज देखिए पाप बोलेंगे क्या है, पाप इतने बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, गांजा पी रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अमानत। ये शरीर में जो आत्मा है ना, ये आत्मा का एक दिन मुक्ति होना है ना। तो मुक्ति पाने का मार्ग है। यीशु मसीह आए तो किसी का धर्म बदलने नहीं आए। उन्होंने क्या प्रचार किया? अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का द्वार लेकर आए। यीशु मसीह आए और क्या बोले? मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह क्या बोले? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ने क्या किया? दो रास्ता बताया। एक रास्ता बहुत चौड़ा है ना, एक रास्ता बहुत चौड़ा है और यीशु ने कहा वो चौड़ा रास्ता विनाश का रास्ता है और ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, घोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज हर एक इंसान, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक इंसान मर जाता है। वो गंदा काम किया, चोरी किया, डकैती किया, है ना, रेप किया, है ना, बेविचार किया और सीधे मर जाता है। उसको अंतिम संस्कार करके क्या करते लोग? बोलते स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है, स्वर्ग में पापी नहीं जा सकता था। इसीलिए परम पिता परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को भेजा। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस लौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ही मुक्ति है, यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। एक दिन हम लोग मर जाएंगे, 70 से 80, उससे भी पहले मर जाएंगे, है ना। कोई देखिए मनुष्य की आयु क्या है? घास के समान। बाइबल बताती है मनुष्य की आयु भाप के समान है ना। तो मनुष्य का समय कब आ जाएगा कोई जानता नहीं जानता है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जिंदा रहते ही उनको जानिए, मरने के बाद आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह बोले देखो मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने चोरी नहीं किया, यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला। देखिए उसको खूंटा में बांध के लोग कितना मार रहे हैं, खूंटा में बांध के उसको मार रहे थे। उसके शरीर का एक एक है ना पीछे का हिस्सा निकल गया, पूरा धरती खून से लथपथ हो गई। उसे मारने के बाद कभी नहीं छोड़ा गया। उनके सर में कांटा लपेट दिया गया, पैर में कांटी ठोक दिया गया, हाथ में कांटी ठोक दिया गया। इसलिए हमारे आप के लिए कोई देगा ऐसा खून, अपना खून दिए। बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, बाप दादा से, सोना से नहीं, चांदी से नहीं, है ना, गांजा से नहीं, दारू से नहीं, बीड़ी, है ना, मतलब कोई चीज से, कोई चढ़ावे से आप नहीं बचाएगा। मगर यीशु मसीह का जो लहू बहा है ना धरती पर, उस लकड़ी के क्रॉस पर जो दुख उठाए हैं, वो लहू हमारे आपके लिए दिया है। आप कोई बलिदान से, बकरा देने से, मुर्गा देने से, है ना, कोई चढ़ावा देने से आप नहीं बचाए गए, सिर्फ यीशु के लहू से। वो आपसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है ना। उसने इतना ज्यादा प्रेम किया अपने इकलौते पुत्र को हम आपको बचाने के लिए दे दिया। क्योंकि इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? और उसके साथ आपको और क्या कुछ नहीं देगा, सब कुछ देगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग सीखिएगा। प्रेम करता है और आशीष देगा। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। और इसमें कोई किसी का धर्म बदलता नहीं है ना। मन बदलता है, क्या बदलता है? मन बदलता है, हमारा सोच बदल जाता है, विचार बदल जाता है। लोग कहते हैं मैं तो मानिए तो ईसाई हो गई ना, ईसाई हो गई। लेकिन ईसाई बाइबल में कहीं ऐसा दिखाई नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ये ईसाई है। कोई ईसाई नहीं है, इसमें ईसाई का नाम ही नहीं है।
बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, हाँ, है ना? कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। यीशु मसीह सबके लिए मरे हैं। अगर अलग ईश्वर होता, अलग आकाश बनता, अलग पृथ्वी बनता। एक ही पृथ्वी पर हम लोग हैं, एक ही अनाज खाते हैं, है ना? और एक ही सांस हम लोग ले रहे हैं। तो उन्हीं का सब सृष्टि है, उन्हीं का हवा ले रहे हैं, एक ही सांस ले रहे हैं ना, कि अलग सांस ले रहे हैं? उन्हीं का सब रखा हुआ है, तब उन्हीं के बनाए हुए सब है। ठीक है। तो और किसी को चाहिए तो बताइएगा। चलिए अपन